हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। ये वीडियो क्लास 11 के लिए लाया हूँ। हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन 2-3 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ और ऑलमोस्ट हम लोग हर तरह के इक्वेशंस का ट्रांजैक्शंस को कर चुके हैं। फिर भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो बच्चों को तकलीफ़ दे सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश किया हूँ कि वैसे टाइप के ट्रांजैक्शंस को इस वीडियो में आपको बताऊँ। मैं सारा तो नहीं, लेकिन जो है मैं सबका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर बता दूँगा इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा हूँ इसमें, इस नोटबुक में, तो ये आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। इनको मैं अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा और हम लोग आज ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का 2 वीडियो मैंने बनाया, दोनों का लिंक मैं वहाँ पर डाल दूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹25,000। ओके, इस ट्रांजैक्शन में देखिए, ये पोर्शन को आप चाहे कोई बुक में कोई टीचर आपको बताएगा कि इसमें ट्रांजैक्शन लिखना कंपलसरी है, कोई बोलेगा नहीं है। अगर मेरी सुनो तो ये आपकी मर्ज़ी है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। इसको शॉर्ट में लिखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, यही है। ओके, तो आप एक बार देखिए, बिजनेस में कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो दोनों को आप एसेट है, तो कैश आ रहा है, कैश ऐड कीजिए, गुड्स को हम लोग स्टॉक ऐड करेंगे। ओके, तो कैश इज़ 50,000, गुड्स इज़ 25,000 और दोनों का टोटल विल बी द कैपिटल विच इज़ 75,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फर्नीचर, नथिंग न्यू, पहले जैसा ही है। फर्नीचर एक एसेट है, आ रहा है, कैश जाएगा, फर्नीचर आएगा। ऑलराइट, सो वी विल इंट्रोड्यूस फर्नीचर आउट हियर। फर्नीचर, तो फर्नीचर विल बी एडेड। व्हाट इज द अमाउंट हियर? अमाउंट इज 5,000। ओके, 5,000 फर्नीचर आया, 5,000 गया। नो इफेक्ट इन स्टॉक, नो इफेक्ट इन कैपिटल। इसमें आप डैश लगा दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग। ओके, नेक्स्ट इज न्यू इक्वेशन। चलिए न्यू इक्वेशन करते हैं। ओके, न्यू इक्वेशन विल बी 50 minus 5 is 45,000. This will be 25,000. This will be 5,000 and this will be 75,000. प्लस करके देखिए बराबर आएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3। आप देखिए आप स्क्रीन पे, पेड सैलरीज। सैलरी एक एक्सपेंसेस है, आपको रूल याद होगा, एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होता है, इनकम प्लस होता है। उसी तरह लॉस भी माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल से। तो पेड सैलरी में आपका कैश जा रहा है और कैपिटल लॉस एक्सपेंसेस है वो भी जा रहा है। तो यानी कि अमाउंट है 2,000 कैश इज गोइंग, नो स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, और 2,000 आपका कैपिटल माइनस। न्यू इक्वेशन कर दीजिए। This will be 43,000, 25,000, 5,000 and 73,000। ये सब मैंने पहले करवाया, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। नंबर 4 इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझने की बात है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्या? आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लाइबिलिटी। जो वेजेस आपने, जो मजदूरी है वो आपने नहीं दिया, तो ये आपका लाइबिलिटी है। कुछ भी जो आप नहीं देते वो लाइबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लाइबिलिटी है जो आपने नहीं दिया, दैट मीन्स लाइबिलिटी विल क्रिएट। और ये एक तरह का आपके लिए एक्सपेंसेस या लॉस आप कह सकते हो इसको। तो ये होगा कैपिटल से माइनस। इसमें कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपने दिया नहीं तो कैश में कैसे इफेक्ट होगा? इसमें कोई इफेक्ट नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम लोग एक नया ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका बढ़ जाएगा, अमाउंट इज़ 2,000 और उतना ही आपका लॉस है वो आप माइनस कर दीजिए कैपिटल से। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसलिए लिखा क्योंकि आप एक्सपेंसेस से लिखिए। देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मान लीजिए एक और ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो भी आप इसी हेडिंग के अंदर डाल सकते हैं। उसके लिए अलग से आउटस्टैंडिंग रेंट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में डाल दीजिए। न्यू इक्वेशन करेंगे, 43,000 आएगा इसका।
इसका आ जाएगा 25,000, ये सेम 5,000, दिस विल बी 71,000 एंड दिस इज़ 2,000। साइमल्टेनियसली चेक करता रहिएगा दोनों साइड बराबर है या नहीं, ठीक है। देखिए 30 और 70, 73, उस साइड भी 73। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 5, प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले समझते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है। मैंने पहले बताया था चैप्टर 1 में, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब वो एक्सपेंसेस, आप इंश्योरेंस एक खर्चा है, आपको पे करना पड़ता है। अब ये ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको आपने एडवांस में पे कर दिया, जो हुआ ही नहीं है। मान लीजिए इंश्योरेंस आपको अगले साल का आपने एडवांस में पे किया, तो ये जब तक अगला साल आता नहीं है ये आपका अपना प्रॉपर्टी है, ये पैसा आप ही का है। तो हम लोग प्रीपेड वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको एसेट मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रीपेड रेंट अगर आपने एडवांस में दिया हुआ है तो वो जब तक, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर का रेंट आपने एडवांस में पे किया है, तो जब तक नवंबर आता नहीं वो पैसा आप ही का है। जब यूज़ हो जाएगा तब वो आपका नहीं रहेगा, लेकिन जब तक यूज़ नहीं होता है तब तक वो आप ही का पैसा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट है, इसको हम लोग डाल देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर, तो ये आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट है, एसेट आपका 1,000 ये आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कैपिटल में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। और आप प्रीपेड, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आप देखिए पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, सिंपल सा बात है, कैश माइनस। न्यू इक्वेशन फिर कर दीजिए, 42,000, 42,000, 25,000, 5,000 और ये नया आया प्रीपेड, ये 71, ये 2,000। दैट्स इट। नंबर 6, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस। ओके, रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में रेंट पे किया, ये भी घूम फिर के प्रीपेड एक्सपेंसेस ही है कि नहीं। आप देखिए रेंट, प्रीपेड रेंट को ही रेंट पेड इन एडवांस कहा जाता है। आपने रेंट को एडवांस पे कर दिया जो अभी तक हुआ नहीं, तो ये भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसीलिए मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा। देखिए इंश्योरेंस और ये रेंट एक ही में आ जाएगा, तो आपका रेंट पेड इन एडवांस 1,500 आपका बढ़ जाएगा, प्रीपेड आपका एसेट बढ़ जाएगा और 1,500 कैश घट जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं। फिर न्यू इक्वेशन कर दीजिए। Okay, so this will be 40,500, this will be 25,000, this will be 5,000, this will be 2,500। अब ये दोनों प्लस कर देंगे और ये 71,000, 2,000। ठीक, एक और कर लेते हैं, यहाँ पे जगह कम बचा है। ओके, नेक्स्ट है कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, ये क्या है, एक्सपेंसेस आपको देना था, आपने दिया नहीं, अल्टीमेटली क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग ही हुआ ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग है, उसी में ये आएगा। यानी कि कमीशन आपको देना था, आपने दिया नहीं, तो आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ गया 1,000 से और कैश कैपिटल घट जाएगा। दिया नहीं तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक में कुछ नहीं, फर्नीचर में कुछ नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी कुछ नहीं। सो ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, कैपिटल से माइनस कर दिया हम लोगों ने। फिर न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये न्यू इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका आ जाएगा 40,500, स्टॉक रहेगा आपका 25,000, फर्नीचर 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500, कैपिटल आपका कम हो जाएगा 70,000 और आउटस्टैंडिंग बढ़ के 3,000 हो जाएगा। दैट्स इट। तो हमारा हो गया न्यू इक्वेशन। इसके बाद देखिए, इसके बाद का ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नंबर 8, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश सिंपल है, कॉस्ट प्राइस दिया है 5,000 और इसको बेचे हैं उतने में। देखिए
ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश क्या होगा इसमें, स्टॉक कमेगा 5000 रुपीज़ का, कैश आएगा 6000 रुपीज़, ठीक है। पैसा आ रहा है 6000, स्टॉक गया 5000 का, तो 1000 रुपया प्रॉफिट कैपिटल से प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट को कैपिटल से प्लस कर देना है, दैट्स इट। ये तो ऐसा ट्रांजेक्शन्स तो बहुत बार आ चुका है। सो दिस विल बी 46,500, दिस विल बी माइनस 20,000 हो जाएगा। ये गुड्स आपका स्टॉक फर्नीचर सेम, ये 2500, इधर 71,000 और ये 3000 हो गया। नंबर 9, ये आपका न्यू इक्वेशन। नंबर 9 है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर में क्या होगा, डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, यानी कि फर्नीचर डिक्रीज होगा, और ये एक तरह का लॉस है, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है तो लॉस को कैपिटल से माइनस करेंगे। इसमें कोई कैश नहीं जा रहा है आपका। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज़ 500, सो 500 यहाँ से माइनस होगा, 500 यहाँ से माइनस होगा, इनमें कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो न्यू इक्वेशन आ गया आपका 46,500, 20,000, ये 4,500, ये 2,500, ये 70,500 और ये 3,000, ठीक। नंबर 10, नंबर 10 है रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट का क्या होगा, रेंट रिसिप्ट कैश आएगा, कैश आएगा तो रेंट इनकम है, कैपिटल भी बढ़ेगा, ओके। तो रेंट रिसिप्ट में आप प्लस कर दीजिए, 500 रुपये कैश आ रहा है और ये एक तरह का इनकम है, तो यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए। इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। फिर न्यू इक्वेशन। सो ये आपका बढ़ के हो गया 47,000, ये 20,000, ये सेम 4,500, ये भी सेम 2,500 और ये 71,000, ये 3,000, ओके। लास्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। गेस कीजिए इसका क्या होगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, ड्राइंग्स जो ओनर ने किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना। अब इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है। तो ओनर अगर पेमेंट कर रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक। तो एक इफेक्ट हो गया, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट इज 900, ओके। ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड इफेक्ट ये होगा कि ओनर ने जो दिया, किसको दिया, बिजनेस को दिया। तो बिजनेस के लिए तो ये एक तरह का इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से प्लस करते हैं। तो ये दोबारा प्लस हो जाएगा कैपिटल से, एक बार माइनस एक बार प्लस, बाकी किसी में कोई इफेक्ट नहीं। घूम फिर के देखिए, इंटरेस्ट ओनर अपने आप को ही तो दे रहा है, तो खुद ही के बिजनेस है, खुद ही अगर इंटरेस्ट लेगा तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं उसका। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ट्रांजैक्शन में हो उसका भी सेम इफेक्ट है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन ये आ गया आपका 47,000, ये आ गया आपका 20,000, ये 4,500, ये 2,500, ये बराबर हो रहेगा 71,000, ये कैंसिल हो गया इसका मतलब, और ये 3,000। इसको कैंसिल मत कीजिए, मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है, आप मत कर देना। उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, ख़त्म आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑलमोस्ट हर तरह का प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। इसमें और कोई प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए गुड्स विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, सुनने गुड्स विड्रॉ हो रहा है तो आपका कैपिटल तो माइनस होगा ही, गुड्स से माइनस कीजिए, यानी स्टॉक से। क्या विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ अगर ऐसे लिखा है तो आप कैश माइनस करेंगे कि गुड्स। अगर सिर्फ विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ लिखा है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो कैश विड्रॉ कर रहा है, गुड्स नहीं, तो आप कैश से ही आप माइनस कीजिएगा, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा रहेगा
अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, तो आप कैश माइनस कीजिए। तो गुड्स अगर विड्रॉ करता है तो गुड्स माइनस होगा, कुछ नहीं बोलेगा, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बोला तो उसमें से आप कैश ही माइनस कीजिएगा, ये है। इसके अलावा बैड डेब्ट्स आ सकता है। बैड डेब्ट्स होगा तो क्या होगा, आपका ज़रूर यहाँ कहीं डेटर होगा, डेटर माइनस होगा कैपिटल। बैड डेब्ट्स क्या होता है, कोई डेटर जब पैसा नहीं देता है तो आपका उधार जितना आपको डेटर से मिलना था वो अमाउंट कम हो जाएगा, तो डेटर माइनस, और ये एक तरह का लॉस है, सो कैपिटल माइनस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हर तरह का ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने कवर कर लिया अकाउंटिंग इक्वेशन में। वीडियो को इतनी देर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट इसको देखें आप, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा जर्नल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉमर्स, एंटायर कॉमर्स में मास्टर डिग्री तक काम आने वाला चीज़ है ये जर्नल। इसको ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल में। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।